हेलो गाइस, आज मैं कवर करने जा रहा हूँ बैटल ऑफ ग्रीन को। बिकॉज सो फार हम ब्लैक और येलो बैटल तो कर ही चुके हैं और अब ग्रीन भी हो ही गई है। सो गाइस, बस इस कलर की सीरीज को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के सजेशन इसी वीडियो की तरह थोड़े से अच्छे देना। तो भाइयों, आज बैटल ऑफ ग्रीन में भी 4 कैरेक्टर्स मैंने ऐसे लिए हैं जिनका यूनिफॉर्म ग्रीन है या फिर उनकी पावर्स ग्रीन है। तो गाइस, लिहाजा आज उन 4 कैरेक्टर्स की बात होने जा रही है, जिनमें से पहला है ब्रोली फ्रॉम ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी, दूसरी है टैट्सुमाकी फ्रॉम वन पंच मैन, तीसरा है ग्रीन लैंटर्न फ्रॉम डीसी यूनिवर्स और चौथा है अपना मार्वल कॉमिक में से वर्ल्ड वॉर हल्क। तो गाइस, होप करता हूँ तुम लोगों को आज की वीडियो का डिस्ट्रक्शन लेवल भी ओवर 9000 ही लगेगा। सो विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। तो गाइस, पहले बात करते हैं ग्रीन लैंटर्न की। ऐसा अक्सर होता है कि हम जब भी किसी ग्रीन सुपर हीरो की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि भाई ग्रीन लैंटर्न है ऐसा बंदा जो सही मायनों में ग्रीन सुपर हीरो कहलाता है और ग्रीन सुपर हीरोज के रिक्वायरमेंट में पूरा खरा उतरता है। खैर गाइस, ग्रीन लैंटर्न वैसे तो बहुत सारे हैं, बट गाइस उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपना हैल जॉर्डन ही है, जो कि जस्टिस लीग का मेंबर है। इसकी पावर्स इसकी लैंटर्न की रिंग से आती हैं और उस रिंग के बिना हैल जॉर्डन बस एक पायलट ही है। बट रिंग के साथ गाइस हैल जॉर्डन वो सब कर सकता है जो वो सोच सकता है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है अपने रिंग से। जितना मजबूत इसकी विल पावर होगी उतनी ही मजबूती से वो रिंग काम करेगी। और गाइस, बिलीव मी, हैल जॉर्डन से ज्यादा किसी के पास भी इतना विल पावर नहीं है। तो खैर, अब बात करते हैं टैट्सुमाकी की, जिसको टॉर्नेडो ऑफ टेरर भी कहा जाता है। गाइस, टैट्सुमाकी है वन पंच मैन यूनिवर्स से। उसकी पोजीशन एस क्लास रैंक 2 है। इसके पास सारी पावर साइकिक की हैं। ये टेलीकिनेसिस कर सकती है, इसके पास टेलीपैथी भी है। और गाइस, ये अपनी टेलीकिनेसिस पावर से अनलिमिटेड वेट लिफ्ट कर सकती है और जरूरत पड़ने पर ये स्पेस में घूमते मिटियोर को अर्थ पर खींच सकती है और किसी भी पावरफुल बीइंग को बिना हिले डिफीट कर सकती है। आई मीन, शी इज अ प्रीटी बिग डील। इसकी खुद की सीरीज में इतना इसका भरम है कि बस क्या बताऊं। तो गाइस, अब बात करते हैं हल्क के। तो हल्क को तो यार हर कोई ही जानता है, बट गाइस जिस हल्क की मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा उसके बारे में। जिन्हें कॉमिक के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है उन लोगों को इसके बारे में जरूर पता होगा। अगर तुम लोगों को यार वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में और भी कुछ ज्यादा जानना है, इसकी ओरिजिन जाननी है, तो मैं तुम लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आई बटन पर जो वीडियो है उसको जाकर पूरा देखना। तो अभी मैं गाइस यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हल्क की मेन पावर्स पर बात कर लेता हूँ। और गाइस हाँ, मुझे एक बात याद आई, पावर से पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि भाई वर्ल्ड वॉर हल्क समझ लो या फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क समझ लो, ये समझ लो दोनों ही है। क्योंकि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जो एंड में दोबारा ट्रांसफॉर्म हुआ था ना, तो उसका कुछ हमें फीड्स नहीं दिखाया, बस उसके मुंह से एनर्जी वगैरह निकल रही होती है। खैर, अगर आप लोग इसको वर्ल्ड ब्रेकर हल्क भी बोलोगे तो कोई आपको पत्थर नहीं मारेगा। तो खैर गाइस, ये जो वर्ल्ड वॉर हल्क है ना, ये अपने नॉर्मल हल्क से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। इसमें इतनी पावर्स है कि इसने अर्थ पर जितने भी हीरोज और विलन्स हैं मार्वल में, और आधे से ज्यादा हीरोज एंड विलन्स को तो मार ही दिया था उसने जान से। और गाइस, जब अर्थ पर इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो सबने फिर सेंट्री से हेल्प मांगी थी। तो फिर अपने सेंट्री 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर जिसकी रगों में बहती है, उसने आगे जब वर्ल्ड वॉर हल्क से एक फ्रेंडली फाइट करी तो तब जाके हल्क का गुस्सा ठंडा हुआ था। और गाइस, ये सब सीन के बाद जब ब्रूस बैनर दोबारा हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसकी पावर उस वक्त इतनी थी कि वो एक एक कदम भी चल रहा था ना तो अर्थक्वेक आ रहे थे पूरी अर्थ में कहीं कहीं जगहों पर। तो अब बात करते हैं अपने ब्रोली की। तो गाइस, आज वीडियो को एंड तक देखना यार, क्योंकि आज यार मैं तुम लोगों से एक बात के लिए अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, और वो क्या बात है उसके लिए तुम लोगों को वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। सो प्लीज बंधे रहना। तो खैर, अभी वापस अपने ब्रोली पर आते हैं। तो गाइस, ब्रोली जो था ना अपना, जो पहले नॉन कैनन था, वो समझ लो एवी था, मतलब वीक से वीक कैरेक्टर यार उसकी बचा के चले जाते थे। लाइक गोटेन एंड ट्रंक्स ने भी हराया है ब्रोली को जब वो नॉन कैनन था। बट गाइस, जब से ये बंदा कैनन हुआ है और इसके बारे में हमें सब कुछ सच बताया गया है, तो बस उसके बाद अब अगर गोकू से हम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ले लेना तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल साइयन पूरे यूनिवर्स में ब्रोली ही होता। क्योंकि यार अपना ब्रोली इतना क्विक लर्नर है, ये इतना क्विक है कि जब ये आया था तो एकदम जाहिल था, मतलब फाइट के मामले में बोल रहा हूँ, तुम लोग कुछ और उल्टा मत समझ जाना। जब ये प्लेनेट वाम्पा से अर्थ पर आया था ना अपना रिवेंज लेने वेजिटा को मारने के लिए, तो उस वक्त इसको घंटा कुछ आता था। बट जब इसने एक फाइट की वेजिटा के साथ, तो उस फाइट के बाद यार वो इतना कैपेबल था कि उसने वेजिटा की गॉड फॉर्म को कुत्तों की तरह लुथेड़ दिया था। आई मीन, वो शुरू में बहुत पिटा था, बट आपने देखा होगा वक्त के चलते चलते ही वो इतना कुछ सीख गया, इतना ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया कि एक डिवाइन पावर उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रही। और गाइस, वो डिवाइन पावर जिसको गोकू एंड वेजिटा ने हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में गुजार दी। और जबकि गाइस ब्रोली जो कि
ऐसे प्लेनेट पर रहता था जहाँ पानी वगैरह कुछ नहीं होता था, वो खाली कुछ क्रिएचर्स को खाकर जिंदा रहता था और ट्रेनिंग के नाम पे समझ लो एक नॉर्मल ट्रेनिंग। तो वो बंदा आया, आते ही एक ही फाइट में इन दोनों को इतना मारा कि इन लोगों की डिवाइन पावर किसी काम में ही नहीं है उसके आगे। I mean WTF यार, वो बंदा जिसने कभी पानी तक के ना पिया हो, ढंग से खाना तक के नहीं खाया हो, उसने आते ही दोनों यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स को उनकी औकात याद दिला दी। तो मेरी तरफ से तो यार एक बिग सैल्यूट है ब्रोली के लिए। तो खैर गाइस, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ब्रोली की और कोई पावर तुम लोगों को समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इतना तुम लोगों को बता चुका हूँ। सो मे भी इतना मसला नहीं होगा अब तुम लोगों को समझने में, और अगर हो तो फिर आई बटन पर चेक करना मत भूलना। तो अब जब इन सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन और इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज कवर हो चुकी हैं, तो अब क्यों ना इनके कंपैरिजन पर भी बात कर ली जाए। तो भाइयों, आई एम नॉट गोना लाई, अभी तक के मैंने जितनी भी कलर्स की वीडियो बनाई है उसके अंदर विनर सेलेक्ट करना बहुत ही आसान था, मतलब सबको क्लियरली साफ था। बट आज की वीडियो के अंदर विनर सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यार हल्क और ब्रोली जो है ना, ये पिछली जो बैटल ऑफ ब्लैक के जितने भी कैरेक्टर्स है ना, उन सब से ओपी हैं। और बात रही टैट्सुमाकी और ग्रीन लैंटर्न की, तो ये दोनों हल्क एंड ब्रोली के आगे पापड़ भी नहीं बेलते हैं, मतलब उनके आगे कोई चांस नहीं है इनका। अगर हल्क और ब्रोली के आगे दोनों आगे खड़े भी होंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि दो पहाड़ों के नीचे दो चींटियां आ गई हैं। तो खैर गाइस, ग्रीन लैंटर्न, टैट्सुमाकी, हल्क और ब्रोली का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बट अगर ये लोग आपस में लड़ेंगे तो तब भी इनका बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। तो गाइस, इन दोनों में से वाकई में असल में कौन जीतेगा ये बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो पावर्स है ना वो काफी सिमिलर हैं। बट अगर मैं तुम लोगों को अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई टैट्सुमाकी के पास काफी सारे एडवांटेज हैं इस फाइट के जीतने के लिए। जैसे कि यार वो अपने यूनिवर्स में जिस तरह मतलब उसको रिप्रेजेंट किया गया है ना, वो एक बहुत ही हाई लेवल का कैरेक्टर होता है ना, उस तरह से टैट्सुमाकी को बताया गया है वन पंच मैन में। और बात रही ग्रीन लैंटर्न की, तो गाइस ग्रीन लैंटर्न को इतना खास नहीं दिखाया गया है जस्टिस लीग में। मतलब सोलो मूवी में तो यार हर कोई किसी को साफ दिखाता है, और टैट्सुमाकी की तो कोई सोलो चीज भी नहीं थी, वो तो सारी पूरे स्क्वाड में पूरी का पूरा अपने हीरो एसोसिएशन में भरम रखती है। ग्रीन लैंटर्न तो उसके मामले में थोड़ी कम ही शोहरत रखता है। तो फिर भी यार हम लोग इनकी पर्सनैलिटी से इनको जज नहीं कर सकते, मतलब इनको इस चीज से कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम इनकी पावर्स नहीं समझेंगे तब तक के कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। तो अभी मैं तुम लोगों को थोड़ी सी इनकी पावर और थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस देखो, ग्रीन लैंटर्न टैट्सुमाकी को मारने की अगर कोशिश करेगा भी ना, तो टैट्सुमाकी जो है ना वो 110% उसका माइंड फ्रीज कर देगी अपने टेलीकिनेसिस की पावर से। और टेलीकिनेसिस तो बहुत दूर की बात, टेलीपैथी भी है याद रखो उसके पास। टेलीपैथी से वो उसके दिमाग में घुस तो सकती है, बट साथ में उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, सही है ना। तो खैर टैट्सुमाकी ग्रीन लैंटर्न से हमेशा उसके सब अटैक से 2 कदम अहेड ही रहेगी। और तो और अगर उसने आसमान से मिटियोर खींच के नीचे फेंका ना ग्रीन लैंटर्न पे, तो ग्रीन लैंटर्न का विल पावर भी शायद उनको रोक ना पाए। तो यहाँ तो यार हमें ग्रीन लैंटर्न को आज की बैटल में से बाय बाय बोलना पड़ेगा। सो ग्रीन लैंटर्न सी यू बड़ी। तो अब बचे हैं यार 3 कैरेक्टर्स, या फिर मैं यूं कहूं कि 2 कैरेक्टर्स, क्योंकि टैट्सुमाकी बेशक ग्रीन लैंटर्न को डिफीट कर सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हल्क या ब्रोली को भी डिफीट कर देगी। नहीं, हल्क या ब्रोली कोई ऐरी गैरी चीजें नहीं है जिसको टैट्सुमाकी जैसे कैरेक्टर अब आके फोड़ने लग जाएंगे। वो दोनों की गाइस इतनी पावर्स हैं, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर टैट्सुमाकी गलती से भी उनके हत्थे चढ़ गई तो बस फिर उसका यहाँ पर क्या हाल होगा मुझे बताने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। तो यही सही रहेगा कि हम अब 2 कैरेक्टर्स की बात करें, क्योंकि टैट्सुमाकी को हर हाल में हारना ही है। तो गाइस अब लेजिट तरीके से 2 कैरेक्टर्स बचे हैं जो कि हैं ब्रोली एंड हल्क। एंड गाइस दिस इज द फाइट हु एवरीबॉडी वांट्स। और गाइस मैं भी इसी फाइट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे भी जो इनका रिजल्ट है ना फाइट का, वो मुझे आज क्लियर करना ही है। तो पहले जो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अपोलोजाइज करनी है तुम लोगों से, तो अब मैं यहाँ पर पहले वो बात कर लूं। तो भाई मुझसे यार एक गलती हुई थी जब मैंने इनका कंपैरिजन बनाया था। तुम लोग चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो, लेजेंडरी ब्रोली वर्सेस वर्ल्ड वॉर हल्क वाली। बट मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट दूंगा कि भाई तुम लोग वो मत ही देखना तो सही है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग। आई वाज हाई मे बी लॉल, बट गाइस सीरियसली आई एम स्टूपिड एंड प्लीज फॉरगिव मी। और गाइस मैं भी सिर्फ सॉरी इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी उस बैटल में वर्ल्ड वॉर हल्क को विनर बता दिया था। पता नहीं क्यों यार मैंने ऐसा क्यों किया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि शायद आई वाज हाई, सो फॉरगिव मी एंड डोंट जज मी, बिकॉज दैट इज द टाइम वेयर वी सॉल्व दिस बैटल। तो भाइयों आज की बैटल के अंदर मैं साफ और सीधी बात कहना चाहूंगा कि लेजेंडरी ब्रोली और वर्ल्ड वॉर हल्क आपस में अगर लड़ेंगे ना, तो यहाँ पर इतनी तबाही होगी, इतनी कि शायद पूरा का पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाए। और मैं भी लड़ते लड़ते यार ये लोग डायमेंशन ही ब्रेक कर डालें, क्योंकि गाइस इनके एक एक पंच में इतनी ज्यादा पावर है कि जब ये आपस में पंच इनके टकराएंगे ना, तो उस पंच से इतनी ज्यादा फोर्स क्रिएट होगी कि वो डायमेंशन को ब्रेक कर सकेगी। और बात रही इनकी फाइटिंग की टाइमिंग की, तो यार बस मत पूछो, ये लोग एंड टाइम तक लड़ते ही रहेंगे। इनका मुकाबला काफी टक्कर का होगा। बट गाइस जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर
गलती कर दी थी और ब्रोली को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर बैठा था, बट आज ऐसा नहीं करूंगा। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ब्रोली के पास यार कुछ ऐसे एनर्जी अटैक्स हैं और टेक्निक्स हैं जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए बहुत ज्यादा ओपी हो सकते हैं। ब्रोली के जितने भी एनर्जी ब्लास्ट हैं वो शायद हल्क बर्दाश्त भी ना कर पाए, क्योंकि ब्रोली लिटरली किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट कर सकता है। अब तुम लोग यार मेरी इस बात पर शायद ये बोलोगे कि मैं पागल हूँ, बट हियर मी आउट। गोकू ने ब्रोली को कहा था कि तुम बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा पावरफुल हो, और हमें गाइस ये पता है कि बीरस अपनी एक फिंगर से ही किसी भी यूनिवर्स को हाकाई कर सकता है। उसकी एक फिंगर से कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है ये हम सब की सोच के परे है। और गाइस अगर बीरस एक फिंगर से पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है, और हमने ये भी मान लिया कि बीरस की जो हाकाई एनर्जी है वो सबसे अलग है, और साथ में हमने अभी तक ये भी मान लिया कि बीरस की अभी तक ट्रू पावर्स हमें रिवील नहीं की गई हैं। बट गाइस सीधी सी बात तो यही है ना कि गोकू ने सिर्फ हवा में नहीं छोड़ी थी, उसने ऐसे नहीं बोल दिया था कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा पावरफुल हो। नहीं, उसका कोई मेन पर्पस था, उसका भी फाइटिंग एक्सपीरियंस है यार, वो बचपन से लड़ता हुआ आ रहा है। तो उसने यार अपना एक्सपीरियंस सामने रखते हुए ही ब्रोली को जज किया होगा और बोला होगा कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा पावरफुल हो। तो खैर अगर वो हो या ना हो, बट ब्रोली स्टिल कैन ब्लो द होल यूनिवर्स इन वन शॉट। तो भाई एक तो बात ये थी कि ब्रोली हल्क को उसके एनर्जी अटैक से काफी वीक कर देगा, उसका स्टेमिना काफी ज्यादा लो कर देगा, और क्या पता उसको डैमेज भी कर देगा। और डिसएडवांटेज हल्क के पास ये है कि उसके पास कोई भी एनर्जी अटैक नहीं है कि वो रिटर्न में ब्रोली को मार सके या डॉज कर सके उसका इस तरह से। तो यहाँ तो एक चीज का एडवांटेज ब्रोली को ऐसी चले आता है। और दूसरी बात गाइस यहाँ पर ये है कि अगर तुम लोग ये कहते हो कि ये लोग लड़ते रहेंगे और थक मर कर ये लोग अपनी नॉर्मल फॉर्म्स में आ जाएंगे, तो तब भी यार तुम लोग मुझे बताओ कौन जीतेगा। अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि तब कोई भी नहीं जीतेगा, तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम लोगों की ये सबसे बड़ी भूल है कि अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो कि ये दोनों अपनी बेस फॉर्म में आ जाएंगे और कोई भी नहीं जीतेगा। नहीं यार, अगर ये लोग लड़ते अपनी बेस फॉर्म्स में आ भी गए ना, तो तब भी यहाँ पर अपना ब्रोली ही जीतेगा, क्योंकि गाइस ब्रोली जब अपनी बेस फॉर्म में आएगा तो उसकी बस एक लेजेंडरी पावर जो है ना वो ही जाएगी। और दूसरी तरफ हल्क जब अपने बेस फॉर्म में आएगा ना तो वो एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हम सबको पता है ब्रूस बैनर निकल के बाहर आ जाएगा और वो कितना वीक है। अगर ब्रोली ने अपनी बेस फॉर्म में गलती से भी ब्रूस बैनर के माथे पर अपनी फिंगर फ्लिक कर दी, तो यकीन मानो ब्रूस बैनर के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वहीं पर मार्वल यूनिवर्स के सारे हीरोज खड़े होकर उल्टियां कर रहे होंगे, क्योंकि ब्रोली ने अपनी बेस फॉर्म में सुपर साइयन गॉड रेड को संभाला था। तो ये तो यार एक नॉर्मल प्यूनी ह्यूमन है। तो गाइस आज की वीडियो का विनर है ब्रोली, और यही थी यार आज की वीडियो विद गुड एंड वॉच सिनेरियो। जो सब था मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब ये तुम लोगों पर है कि तुम लोगों को क्या लगता है इस बारे में, और अगर एग्री हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक करना मत भूलना, साथ ही अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और गाइस जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने तुम लोगों को बोलना कम कर दिया, तो यार तुम लोगों ने तो यार हद कर दी, मतलब सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। अच्छा खासा हम लोग 70% पर आ गए थे, बट अब हम दोबारा से 72% पर आ गए हैं। जिनको ये परसेंटेज का हिस्सा समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो लोग सुन लें कि 72% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब करने में उनकी जान जाती है। मतलब मजे उनको सब लेने, और अगर वीडियो के अंदर कोई गलती होगी तो उनको गाली भी देनी है, बट सब्सक्राइब नहीं करना है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फेयरवेल।